हेलो स्टूडेंट्स, आज का न्यू टॉपिक्स है डेवलपमेंट एम्ब्रियो इन मोनोकॉटिलिडन, यानी एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। इसके पहले द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास था, जिसमें क्या था कि जब युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज बनने यानी जाइगोट बनने के पश्चात कुछ समय तक रेस्टिंग पीरियड में पड़ा रहता है। फिर उसमें क्या होती है, एक धीरे धीरे सेल वो अपने आकार में ग्रोथ करना शुरू कर देती है। इसी तरह एक बीजपत्री भ्रूण में सबसे पहले हमारा oospore बनता है। ठीक है, oospore बनने के पश्चात धीरे धीरे अपने आकार में ग्रोथ करती है। ग्रोथ करने के पश्चात इसमें दो एरिया मिलते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत की जो स्टेज है वो द्विबीजपत्री के समान एक जैसी है, किंतु धीरे धीरे उसमें अंतर होकर एक दूसरे से काफी भिन्न हो जाती है। उस स्टेज में देखते हैं तो सबसे पहले है जो oospore सेल है, ये दो भाग में विभाजित हो जाती है। इसमें सबसे ऊपर की ओर होती है जिसे हम मुख्य रूप से एपिकल सेल कह सकते हैं, और नीचे की बेसल सेल होती है, आधार कोशिका। जो आधार कोशिका होती है वो हमारी क्या बनाती है, उससे हमारे सस्पेंसर सेल बनती है, और नीचे की हमारी जो होती है अंतस्थ कोशिका वो निर्माण होती है, और उसके मध्य में मिडिल कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ओके, ये मिडिल कोशिकाएं धीरे धीरे अपने आकार में ग्रोथ करती हैं, जिसके पश्चात क्या होती है, ये सेल्स प्राय पहले सस्पेंसर सेल के ऊपर ठीक मध्य भाग में दो सेल फिर चार सेल बनती है। इसी तरह डिवीजन होकर ये सस्पेंसर सेल्स में फिर टू सेल्स सिक्स सेल्स में डिवीजन करके बनाती है। और जैसे ये गोलाकार की संरचनाएं का निर्माण हो जाता है तो इसके पश्चात क्या होता है, जो कोशिकाएं मुख्य रूप से निर्मित होती हैं, और ये कोशिकाएं निर्मित होकर क्या बनाती हैं, तो इसमें जो अधराधर कोशिकाएं होती हैं, चार कोशिकाएं बनाकर बाल भ्रूण का निर्माण करती हैं। बाल भ्रूण कोशिकाएं फिर पुनः विभाजित होकर 8 कोशिकाओं बन जाती है, जिनमें 4 कोशिकाएं और 4 कोशिकाएं। अब इनमें क्या होता है, जैसे ये कोशिकाएं बनती हैं तो इन कोशिकाओं की में संरचना में देखते हैं तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है, जो हमारी दो सेल होती हैं जिसे हम कहते हैं अधराधर कोशिकाएं। ये अधराधर कोशिकाएं मुख्य रूप से है हाइपोबेसल सेल्स होती हैं, और अध्याधर कोशिकाएं जो होती हैं एपीबेसल सेल बनती हैं। किंतु अधराधर और हाइपोबेसल सेल्स जिसे कहते हैं और अध्याधर तथा एपीबेसल, इनके मध्य में एक हमारा बनता है स्केलेटन बनता है, जो एक बीजपत्री की संरचना के अकॉर्डिंग होता है। तो इन संरचनाओं में देखते हैं तो सबसे पहले भाग सस्पेंसर सेल ऊपर वाला भाग में होता है, जो रेडिकल भाग बनाता है, और नीचे वाला भाग होता है जिसे प्लीम्यूल तथा कोटालिडन्स के रूप में बनता है। जैसे धीरे धीरे मेच्योर होता है तो इसमें स्केलेटन से ऊपर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और उसकी ऊपरी सतह पर कोटालिडन तथा सूट एपेक्स बनते हैं, जिसे प्रांकुर भाग कहते हैं। ठीक, प्रांकुर भाग को चारों ओर से घिरने वाली प्रांकुर चोल कोशिकाएं होती, इसी प्रकार से जो नीचे वाले भाग में हमारी स्थित होती है वो हमारी रेडिकल पार्ट्स होता है, जिसे सूट एपेक्स कहते हैं। ये सूट एपेक्स भाग के नीचे कोलोराइजा नामक संरचना का निर्माण होता है, जो हमारे बीज चोल की संरचना को निर्मित होता है। इस प्रकार से एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास होता है, और ये प्राय घास तथा अन्य गेहूं मक्का चावल अन्य पौधों में भी ये प्रोसेस पाई जाती है। इस प्रकार से ये पौधा महत्वपूर्ण है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो फिगर के अकॉर्डिंग दे रखा। ओके, थैंक्स।